आप सबका स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार इस सुबह के समय में प्रभु यीशु के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं दोस्तों। परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो उसका वचन कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए है। जब हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर सच में भला है तो उसकी करुणा, उसकी दया अद्भुत रीति से हमें चलाती है दोस्तों। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे। हम अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करेंगे ताकि परमेश्वर अच्छी रीति से हमारे जीवन को चलाए। हमारे बीच में ब्रदर राहुल है, वो प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन को याद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है तेरा नाम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते रहना। सुबह से लेकर पिता परमेश्वर जो इस समय जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में जो आप इस समय को आपने हमारे जीवन में दिया राजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते राजा पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हमारा आत्मा, प्राण, शरीर को राजा आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर। ना हमारी बुद्धि, ना हमारी ज्ञान से, ना हमारी समझ से, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक अगुवाई से हर एक चीज है पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस सुंदर सा दिन हमारी जिंदगी में दिया पिता परमेश्वर, हमारी परिवार के जिंदगी में दिया पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के, हमारे दोस्तों यारों की जिंदगी में दिया राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन उन्हें नसीब नहीं हुआ पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी करुणा थी, आपकी दया हम पर थी, आपका अनुग्रह हम पर था पिता परमेश्वर, जो ये दिन पिता परमेश्वर आपकी ओर से हमें मिला राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार इस सुबह के समय पिता परमेश्वर आपके पास में हम आते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दुआ करते इस समय पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना हमने शुरू की पिता परमेश्वर वो आपकी आत्मिक अगुवाई से होने दे करके मांगते पिता परमेश्वर। और हमारी दुआ है पिता परमेश्वर, जो कोई पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इस वचनों को पिता परमेश्वर और सुनेंगे पिता परमेश्वर, तो उनकी जिंदगी को बदलना करके हम दुआ करते पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना इस सुबह के समय पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हर एक टूटे हुए दिल को पिता परमेश्वर आप बनाना पिता परमेश्वर। हर एक हारे हुए पिता परमेश्वर जज्बे को पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर आप उनके जिंदगी में पिता परमेश्वर उत्पन्न करना पिता परमेश्वर। फिर से वो हौसला पिता परमेश्वर उनके जिंदगी में आने पाए पिता परमेश्वर। जो निराश है पिता परमेश्वर वो आशा की ओर जाने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार है पिता परमेश्वर उनके जिंदगी में आज इस हम सुबह के समय प्रार्थना करते कि चंगाई उनके जिंदगी में आएगी, उनके जीवन में आएगी राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से हर एक जिंदगी से जाएंगे पिता परमेश्वर। यही हमारी सुबह के समय प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हर एक के जीवनों को पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वालों को पिता परमेश्वर आप आशीष देना पिता परमेश्वर, और उनके जिंदगी में पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को करना करके हम दुआ मांगते पिता परमेश्वर। और हर एक का जिंदगी आशीष में हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जितने काम लोग करने वाले पिता परमेश्वर वो हर एक काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जितनों के काम रुके हुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सफल हो जाए पिता परमेश्वर। और जितनों के काम पिता परमेश्वर बिगड़ गए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर से नए रीति से परमेश्वर हर एक जिंदगी में स्थापित करेगा और चलाएगा पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक की बिगड़ी जिंदगी आज परमेश्वर इस सुबह के समय बनाने वाला है। विश्वास करे और प्रार्थना करे और परमेश्वर से कहे कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आप काम करिए। और मेरा विश्वास है
यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना, आपकी सारी विनती परमेश्वर पूरी करेगा और सारी मनोकामनाएं आपकी यीशु मसीह के नाम से पूरी होगी और आपकी इच्छाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी होगी और आपके सारे बिगड़े काम, बंद काम यीशु मसीह के नाम से चलते बनेंगे, बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आशीष आशीष और आशीष होगी। अब परमेश्वर हर एक कमी घटी से आपको निकालेगा और आपकी दिन भर की रोटी, आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, उस सारी चीजों को परमेश्वर अपनी रीति से आपके जिंदगी में पूरी करने वाला है। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम आगे का सारा समय खुदावन यीशुआ आपके हाथों में देते। आप चलाइए, आपकी आत्मिक अगुवाई से राजा हम आपकी आराधना करते, हमारे जीवनों में आपका स्वागत करते राजा और आपको हमारी जिंदगी में बुलाते राजा, हमारे मध्य में बुलाते पिता परमेश्वर। आज इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हमारे दिल को, हम दरवाजे को खोलते राजा और हम कहते हैं कि आप हमारे दिल में आइए, हमारे मन में आए और हमारे मन में आप राज्य करें, हमारी जिंदगी में आप राज्य करें, हमारे दिलों में आप राज्य करें। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह यदि आपके जीवन में, हम सबके जीवन में, हृदय में, मन में होंगे तो कोई भी काम तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई भी शैतान की योजना जो तुम्हारे लिए एक बिगाड़ने वाली होगी, एक पिता परमेश्वर की ओर से वो तुम्हें दूर करने वाली होगी, वो सारी चीजों को परमेश्वर आपको सही रीति से परमेश्वर आपको उसकी अगुवाई में चलाएगा। इसके लिए हम खुदावंत को धन्यवाद देते और हर एक की जिंदगी में और हर एक के मनों में खुदावंत राज करे, यही हमारी दुआ है। हम धन्यवाद देते और आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपके आत्मिक अगुवाई से, हम सभी के जीवन से इस समय सारा आदर महिमा और आपको देते यीशु मसीह के मान और विजय नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो हर एक रुकावटें यीशु के नाम से निकल जाती है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी के जीवन का जो मेन स्तंभ है, जो मेन पिलर है, वो प्रार्थना है। प्रार्थना के बिना हम सबका जीवन अधूरा है। तो आओ दोस्तों, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और विश्वास के साथ हम आराधना के गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु हमारे बीच में है। हम परमेश्वर को आदर के साथ हम उसको भेंट चढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू
मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। रे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, 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 मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, अवश्य है कि हम घटे और आप बड़े पिता, और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें पूरी तरीके से आपके ऊपर विश्वास है कि प्रभु हमें बनाने वाला, हमें चलाने वाला, हमें जिंदा रखने वाला सिर्फ और सिर्फ तू ही परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु ये जुबान आपको धन्यवाद करते करते थकती नहीं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन भाई जुड़े हैं, बहन जुड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आप स्पर्श कीजिए पिता, आप आराधना में, आप स्तुति में पिता, आप उन्हें छुटकारा दीजिए पिता, आप उन्हें आनंद दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है मन का आनंद अच्छी औषध है परमेश्वर पिता, और मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु के नाम से पिता उनके अंदर आनंद अभी और इस वक्त आ गया पिता। परमेश्वर का आनंद को उन्होंने अभी और इस वक्त ग्रहण किया, इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दोस्तों, जैसे कि हमने आराधना में कहा है कि तू बढ़े मैं घटूं और मेरे जीवन से महिमा तुझे। हालेलुया। इन शब्दों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने कहा था जब वो सबको बपतिस्मा देता था। हालेलुया। और उसने कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को इतना नम्र किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। तो हम स्तुति करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि स्तुति में हर एक बंधन टूटते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर ने आनंद को अभी और इसी वक्त भेजा है, उसको आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार।
उदार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उदार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहो सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांधता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांधता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। धन्यवाद 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 पिता, इस जगह पर प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। अवश्य हो कि पिता आप बड़े और हम सब पिता आपके सामने खड़े हैं प्रभु, आप दिखे और हम सब पिता आपके पीछे छुप जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जब लोग हमें देखें प्रभु, हमें अपने नामों से नहीं प्रभु, आपके नाम से पहचानने दे पिता, ये मैं दुआ करता हूँ प्रभु, और आपका ही चेहरा उन्हें दिखने दे प्रभु, और पिता आपकी महिमा प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। पिता हम जैसे प्रभु हम प्रार्थना में जाएंगे, मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे प्रभु, पिता मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु आपने हमारे प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है परमेश्वर पिता। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट पिता हमें मिली है प्रभु, उसे विश्वास योग्यता के साथ हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए पिता। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो भी ऑनलाइन परमेश्वर पिता हमें देख रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता आपने उनके प्रार्थनाओं को सुना है और उनके हृदय के प्रश्नों का उत्तर आपने उन्हें दिया है, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए, यीशु के नाम से धन्यवाद धन्यवाद। आज इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय वैशाली के लिए, जो हमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए दुआ करना। तो इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन्हें हर एक बीमारी से छुटकारा दे। जो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आई है, जो प्रार्थना निवेदन उन्होंने हमें भेजा है, तो हमारे दिल से यही प्रार्थना है खुदावन कि उन्हें आप पूरी रीति से चंगाई दे। हम धन्यवाद देते राजा इस सुंदर से समय के लिए। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते राजा, वैशाली को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, उसका आत्मा प्राण शरीर को राजा आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। वो आपकी बेटी है पिता परमेश्वर,
जिस हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर एडमिट है पिता परमेश्वर, जो बीमारी उसे हुई पिता परमेश्वर, उस सारी बीमारी को पिता परमेश्वर, सारे टाइफाइड की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से जड़ समेत हम उखाड़ के बांध के हम गहरे समंदर में डालते। वो हर एक टाइफाइड की आत्मा को उसकी जिंदगी से हम यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से हम यीशु मसीह के नाम से उखाड़ते और उसके जीवन में परिपूर्ण चंगाई को मांगते। ओ लॉर्ड, तू उसे चंगाई दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो आपको याद करिए। उन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा है कि हमें प्रार्थना की जरूरत है, तो खुदावन आज इस सुबह के समय हम उन्हें प्रार्थना में याद करते, हम प्रार्थना करते राजा कि उन्हें चंगाई दीजिए राजा, वो हर एक बीमारी से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जो शैतान पिता परमेश्वर जो कमजोरी को लेकर आया है, जो टाइफाइड की बीमारी को उसके अंदर में लेकर आया राजा, हम उस टाइफाइड की आत्मा को राजा यीशु मसीह के नाम से निकाल दे राजा, और उसे चंगाई की जरूरत है। और यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर आप स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर राजा उसे चंगाई दे रहे हो राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। बाइबल के अनुसार पिता परमेश्वर चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर से वो आती है और आपने पिता परमेश्वर हर एक को चंगाई दी। इस मनुष्य जीवन में आप आकर और मनुष्य रूप धारण कर कर और मनुष्य के बीच में रहकर तूने हर एक मनुष्य जाति को उनकी बीमारी से चंगाई किया है। तो हमारे विश्वास है राजा कि आज इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर तो रुशाली को भी पिता परमेश्वर तू चंगाई देने वाला है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम वृषाली को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार उसका आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उसकी जिंदगी में से पिता परमेश्वर, उसके मांस लहू में से पिता परमेश्वर, उसकी हड्डियों में से पिता परमेश्वर, उसके जीवन से पिता परमेश्वर तूने हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर, हर एक टाइफाइड को निकाला राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और आपने स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर उसे चंगाई दी है राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। और हम गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से कि चंगाई उसके जीवन में आज इस सुबह के समय में पूर्ण रीति से स्थापित हो चुकी है। हम धन्यवाद देते राजा। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और बेटी को तूने चंगाई दी है राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर हम दुआ करते पिता परमेश्वर अंकल के लिए पिता परमेश्वर। उन्होंने भी पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन हमें भेजिए कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे बुखार है 8 दिन से। हम दुआ करते राजा उनके लिए पिता परमेश्वर, जो एक बोझ के साथ में पिता परमेश्वर उन्होंने कहा है कि मुझे बुखार है, मेरे लिए प्रार्थना करें। तो खुदावन वो हम कुछ नहीं कर रहे लाज, लेकिन आप इस जगह पर काम कर रहे राजा। उन्होंने हमसे नहीं कहा पिता परमेश्वर, उन्होंने आपसे कहा है राजा, क्योंकि चंगाई देने वाले आप हो, छुटकारा देने वाले और जीवन देने वाले आप हो राजा। और इस सुबह के समय में हम अंकल के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, लालवानी अंकल को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। उनका आत्मा प्राण शरीर को राजा आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। हर एक बुखार की आत्मा को पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी की आत्मा को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी में से निकालते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक बुखार की आत्मा को हम डांटते यीशु मसीह के नाम से कि उनके शरीर को छोड़कर चले जाए। और हमारा विश्वास है राजा कि यीशु मसीह आज इस सुबह के समय पिता परमेश्वर तूने हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर, हर एक बुखार की आत्मा को, हर एक कमजोरी की आत्मा को राजा लालवानी अंकल के जीवन से, शरीर से पिता परमेश्वर तूने निकाला, मांस में से निकाला राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक बुखार की आत्मा को पिता उनकी जिंदगी से निकाल दिया पिता परमेश्वर और उन्हें परिपूर्ण से चंगाई दी राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई देने के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में आपकी महिमा हुई है पिता परमेश्वर। और एक नई गवाही
हम सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सारी प्रार्थना को राजा हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सारी दुआएं कबूल की जाती है और यीशु मसीह के नाम से शैतान थरथराता है और भाग जाता है और हर एक शरीर को वो छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलती है। इसके लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम को हम महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता आप हमारे साथ में हो और सारी प्रार्थना को आपने पूरी की है पिता परमेश्वर। सारी चंगाई को हमने आपने दे दिया राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारे छुटकारे के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपका सारा समय आपके हाथों में देते, आप चलाइए आपके आत्मिक अगुवाई से पिता परमेश्वर। हम सभी के जीवन से राजा समय सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के महान और विजय नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर क्षण के लिए, क्योंकि जब हम विश्वास से परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। और जब हम टूटे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो सुनकर उसका उत्तर हमें जरूर देता है। और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट जो दिया था अंकल ने, मैं विश्वास रखता हूँ कि उनकी बेटी यीशु के नाम से चंगी हो गई है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वैसे ही जो भी ऑनलाइन जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक उनका बोझ, हर एक चिंता यीशु के नाम से उनके जीवन से अभी और इस वक्त निकल गया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में कार्य करिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और प्रभु यीशु की शांति आपके जीवन में अभी और इसी वक्त आ गई है। हम विश्वास रखते पिता और आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कई बार दोस्तों हम अपने समझ, हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं। हालेलुया। और हमें लगता है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। हालेलुया। जब कोई हमें बताता है, कुछ बातें अच्छी बताता है, तो हमको क्या लगता है, इससे ज्यादा मुझे मालूम है। हालेलुया। ये होता है क्योंकि ये इंसानी सोच है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने एक जगह पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अभी जब इंसान सोचता है, वो प्लान करता है, प्लान करता है, प्लान करता है, प्लान करता है, और क्या होता है, उसका प्लान फेल होता है। हालेलुया। वो फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो उस प्लान में पास हो जाए। हालेलुया। हर एक प्लान मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको आगे की बातें मालूम ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हमारा पूरा भविष्य मालूम है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि उसका जो वचन है वो जिंदा है। हालेलुया। जब हम इसके अनुसार अपने जीवन को जीते, दोस्तों मैं आपसे सच कहता हूँ कि सच में उसकी शांति हमारे ऊपर प्रभुता करती है, हमारे ऊपर उसकी शांति राज्य करती है, क्योंकि वो शांति का राजा है। हालेलुया। अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कुछ आपके मन में कुछ भी डाउट रहेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से वो डाउट अभी और इसी वक्त निकल गया है, क्योंकि परमेश्वर की शांति ने आपके ऊपर कब्जा किया है, आपके ऊपर राज्य किया, ये मैं विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। तो हम समय न गवाते हुए हम बस एक शख्स के विषय में जानेंगे जिसका नाम है अब्राहम। हालेलुया। उसका विश्वास इतना गहरा, इतना अच्छा था कि परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया, विश्वास का पिता। हालेलुया। तो हम उसके बारे में हम जानेंगे। मैं किताब को निकालता हूं, हम निकालेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए जाने का वर्णन किस प्रकार से हम उसको देखेंगे। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश
और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अब्राहम को इन शब्दों को कहा कि तुझे अपने पिता के घर को छोड़कर तुझे जो मैं देश बताऊंगा तुझे वहां पर जाना है। और जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुझे यहाँ से जाना है, तो अब्राहम उन बातों को तुरंत एक्सेप्ट करके वो आगे निकल जाता है। हम आगे को पढ़ेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। अभी मैं आपको कुछ स्टोरी बताने जा रहा हूँ। अब्राहम की आयु इस समय 75 वर्ष की थी। हालेलुया। और उसकी पत्नी का नाम सारा था, और आपको मालूम है कि सारा एक बांझ स्त्री थी। हालेलुया। और वो बुढ़ापे में, मुझे लगता है कि उसका जो उम्र रहेगा वो 60-65 रहेगा सारा का, और अब्राहम का यहाँ पर उम्र है 75। लेकिन हम देखेंगे कि वो बांझ थी, और हम देखते हैं कि समाज में अगर कोई स्त्री बांझ रहती है तो लोग उसको कलंकित करते हैं, लोग उसको छिड़ाते हैं, उसको बहुत तकलीफ देते हैं। वैसे ही सारा के ऊपर भी था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया अब्राहम और सारा के ऊपर थी। हालेलुया। आज हमारा जो विषय है वो विश्वास का विषय है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं। आज बड़े बड़े संकट आने की जरूरत नहीं, आज छोटे छोटे संकट में हम फेल हो जाते हैं। कोई भी छोटा संकट आता है, हमारे नजरें परमेश्वर की ओर नहीं, उन संकट की ओर चले जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर को हम छोटा कर देते, संकट को बड़ा कर देते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें हर एक समस्या के ऊपर विजय देने की हिम्मत और सामर्थ्य रखता है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे और पहाड़ से कहेंगे उखड़ और समुद्र में गिर, तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। तो जो अब्राहम है, हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान के जरिए आशीर्वादित किया, इसहाक। उस बांझ स्त्री को उसने मां बनने का आदर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने दिया। उस अब्राहम को परमेश्वर ने पिता बनने का एक आदर दिया, एक बोलते ना पिता बनने का सौभाग्य, या उसने वो दिया जो उसके पास नहीं था। हालेलुया। तो इस सुबह के मौके पर दोस्तों मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, आज हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन एक अंधकार भरा है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं तो हमारे जीवन में आशा ही नहीं है। अगर हमारे जीवन में आशा नहीं तो हमारे जीवन में आनंद भी नहीं है, शांति भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलता रहेगा, आप टेंशन में रहोगे, आप चिंता में रहोगे। हालेलुया। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में कार्य करेगी, और इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। और आपको जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रहेगा आप हमें भेज सकते हो। हम आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर हमें देगा। और जैसे कि इस वचन जो परमेश्वर ने हमें सिखाया कि परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, तो आने वाले दिन में हम और भी सीखेंगे। ये जो सुबह की प्रार्थना है और भी सीखेंगे, और अपने आप को परमेश्वर के लिए हम तैयार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम परमेश्वर को जीता जागता अपना जो शरीर है परमेश्वर को पवित्र करके बलिदान करके हम चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तो मिलते